हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है। जैसे ये टॉपिक चर्चा में है, पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। साथ ही मौद्रिक नीति समिति क्या होती है और गोल्डीलॉक इकोनॉमी क्या होती है, इन टर्म्स को भी समझेंगे। ये टॉपिक क्यों चर्चा में है? क्योंकि आरबीआई ने अभी रेपो रेट में कटौती की है। कितनी कटौती की है? 0.25%। पहले ये कितना था? 5.50%। लेकिन अब कितना हो गया है? 5.25%। रेपो रेट को बढ़ाने और कम करने का निर्णय कौन लेता है? मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति क्या होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसका गठन कैसे होता है, इन सभी पॉइंट्स को हम अभी आगे देखेंगे। और रेपो रेट किसे कहते हैं? वह रेट जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से उधार लेती है। वाणिज्य बैंक कौन से हुए? जो लोगों को लोन देते हैं, लोगों की जमा को स्वीकार करते हैं, यानी कि उनका पैसा जमा करते हैं और उनको इंटरेस्ट देते हैं उस पैसे पे। वो सभी बैंक जो होती हैं वो वाणिज्य बैंक कहलाती हैं। जैसे कि कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जितनी भी बैंक हैं वो सब वाणिज्य बैंक की कैटेगरी में आती हैं। रेपो रेट के कम होने के क्या परिणाम होंगे या क्या फ़ायदे होंगे? तो देखिए, अगर वाणिज्य बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो वो लोगों को भी लोन सस्ता देंगी, यानी कि लोगों के पास पैसा हो जाएगा। इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी और वो वस्तुओं की मांग करेंगे। अगर वस्तुओं की मांग करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। अभी भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? भारत अभी गोल्डीलॉक इकोनॉमी में है। गोल्डीलॉक इकोनॉमी कब होती है? जब दो कंडीशन हो। पहला, मुद्रास्फीति की दर सामान्य हो, और दूसरा, समृद्धि दर भी सामान्य हो। चालू वर्ष यानी कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% था। एक वर्ष के अंदर 4 तिमाहियां होती हैं। पहली तिमाही स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, ये एक तिमाही हो गई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दूसरी तिमाही हो गई, जो कि 31 सितंबर तक रहेगा। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीसरी तिमाही आ गई। और जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 31 मार्च तक चौथी तिमाही आ गई। तो जो दूसरी तिमाही थी उसमें जीडीपी का ग्रोथ रेट था 8.2%। वर्ष 2025-26 की ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8 से बढ़कर 7.2 रहने का अनुमान है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये प्रोसेस आरबीआई कब करती है? जब उसको अधिक मात्रा में बाजार से तरलता को खींचना हो या तरलता को बढ़ाना हो बाजार में, तब ये प्रोसेस करती है आरबीआई। अभी मुद्रास्फीति की दर सामान्य है। इसे ध्यान में रखते हुए आरबीआई बाजार में तरलता यानी कि लिक्विडिटी को बढ़ाएगी ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए, ताकि जीडीपी को और ग्रोथ मिल सके। इस प्रोसेस में आरबीआई बॉन्ड लेती है और कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देती है। जब बैंकों के पास पैसा होगा तब वह लोन सस्ता देंगे। लोन सस्ता देंगे तो लोगों के पास पैसा होगा, यानी कि पैसा बाजार में जाएगा। बाजार में खरीद बढ़ेगी, इससे मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। मौद्रिक नीति समिति, इसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत और 3 सदस्य आरबीआई के। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं, यानी कि जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा वो इस समिति का ऑटोमेटिक अध्यक्ष होगा। ये समिति 6 सदस्यीय होती है, 3 सदस्य सरकार के और 3 सदस्य आरबीआई के। अभी 2017 में ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि ये मौद्रिक नीति समिति कितने सदस्यीय होती है या इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो उन्होंने स्टेटमेंट में डाला था कि ये 12 सदस्य निकाय है, यानी कि इसमें 12 सदस्य होते हैं। पर ऐसा नहीं है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है, उसको इसलिए उसको काउंट नहीं करते हैं। और इसकी अध्यक्षता भी अध्यक्ष करेगा आरबीआई का गवर्नर। उसमें ये स्टेटमेंट था कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, जो कि गलत है। ग्रुप सी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कम आते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी और एनडीए और सीडीएस, इसमें जब जीएस हार्ड पूछते तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इकोनॉमी के पोर्शन में। इसका गठन 2016 में हुआ था। और किस एक्ट से हुआ था? आरबीआई अधिनियम 1934 से। हमें उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल ब्रदर जीएस से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ब्रदर जीएस के ही नाम से। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन करी हुई मिल जाएगी, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।